इंडिया हेल्थ प्रदर्शनी के पहले संस्करण की हुई शुरुआत। आधुनिक तकनीकों और रुझानों का होगा प्रदर्शन। Everyone, I am Yogesh Kodras, Managing Director Inform Markets in India. इंडिया में क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर एंड कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर 300 से अधिक देशी विदेशी हेल्थ केयर ब्रांड्स इंडिया हेल्थ कम पहले संस्करण में करेंगे प्रदर्शन। ट्रांसफॉर्मेशन जोन, स्टार्टअप पैविलियन, हेल्थ केयर हब होंगे प्रदर्शनी का आकर्षण केंद्र। प्रदर्शनी हेल्थ केयर की उभरती तकनीकों में इनोवेशन एवं आपसी सहयोग को बढ़ावा देगी। भारत के मेडिकल डिवाइस मार्केट में तीव्र विकास, टेलीमेडिसिन, हेल्थ केयर में एआई के बढ़ते अडॉप्शन एवं अन्य आधुनिक प्रगतियों पर होंगी पावर पैक चर्चाएं। एक अनुमान के मुताबिक भारत का हेल्थ केयर सेक्टर 2025 तक $5.4 बिलियन के आंकड़े तक पहुंच जाएगा। एआई में 2024 तक होगी 45% बढ़ोतरी तथा हेल्थ केयर सेक्टर में नौकरियां 15-20% की दर से बढ़ेंगी। नई दिल्ली, 13 जून 2024। भारत के प्रमुख प्रदर्शनी आयोजनकर्ता इन्फोमा मार्केट्स इन इंडिया द्वारा आयोजित इंडिया हेल्थ एक्सपो के पहले संस्करण की शुरुआत नई दिल्ली के द्वारका स्थित आधुनिक यशोभूमि में हुई। इस मंच पर उद्योग जगत के सभी हितधारक एकजुट हुए हैं, जिनमें बायोमेडिकल इंजीनियर, पैथोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, हॉस्पिटल कंसल्टेंट, मेडिकल डिवाइस वितरक, चिकित्सक, प्रोक्योरमेंट मैनेजर, R&D पेशेवर एवं अन्य विनियामक प्रतिनिधि शामिल है। अरब हेल्थ प्रदर्शनी से प्रेरित इंडिया हेल्थ का उद्देश्य हेल्थ केयर के आधुनिकीकरण के लिए विश्वस्तरीय मंच उपलब्ध कराना तथा लर्निंग, नेटवर्किंग के लिए अनुकूल माहौल को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम के उद्घाटन के अवसर पर गणमान्य दिग्गज जैसे श्री इस्तवन सजाबो, हंगरी के एम्बेसडर, नई दिल्ली, महामहिम श्री जगन्नाथ स्वामी, फिजी गणराज्य के उच्चायुक्त डॉक्टर गिरधर ज्ञानी, एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स इंडिया के महानिदेशक श्री सिद्धार्थ भट्टाचार्य, महासचिव हेल्थ केयर फेडरेशन ऑफ इंडिया नेट हेल्थ श्री अभिनव ठाकुर, MD, एक्यूरेक्स बायोमेडिकल, ADMI प्रतिनिधि डॉक्टर राजीव चिब्बर, वाइस प्रेसिडेंट एक्सटर्नल अफेयर्स, सहजानंद मेडिकल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड एवं जॉइंट कोऑर्डिनेटर गवर्नमेंट एंड पब्लिक अफेयर्स AIMD, श्री पीटर हॉल, अध्यक्ष मध्य पूर्व, भारत, तुर्की एवं अफ्रीका, इन्फोमा मार्केट्स, वाउटर बोलमन, चीफ कमर्शियल ऑफिसर, मध्य पूर्व, भारत, तुर्की और अफ्रीका, इन्फोमा मार्केट्स, श्री योगेश मुद्रास, मैनेजिंग डायरेक्टर इन्फोमा मार्केट्स इन इंडिया, श्री राहुल देशपांडे, सीनियर ग्रुप डायरेक्टर इन्फोमा मार्केट्स इन इंडिया मौजूद रहे। इंडिया हेल्थ के लॉन्च के अवसर पर श्री योगेश मुद्रास, मैनेजिंग डायरेक्टर इन्फोमा मार्केट्स इन इंडिया ने कहा, भारत में हेल्थ केयर सबसे बड़े सेक्टरों में से एक के रूप में उभरा है, जहां सार्वजनिक एवं निजी सेक्टरों के निवेश, बढ़ते कवरेज एवं बेहतर सेवाओं के चलते तेजी से विकास हो रहा है। मेडिकल डिवाइसेस की दृष्टि से भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा मार्केट है, जहां टेलीमेडिसिन एवं AI एप्लीकेशंस में तेजी से प्रगति हुई है, जिसके चलते आने वाले समय में सेक्टर में उल्लेखनीय विकास की संभावनाएं हैं। एक अनुमान के मुताबिक 2025 तक टेलीमेडिसिन $5.4 बिलियन के आंकड़े तक पहुंच जाएगा और AI भी 2024 तक 45% सालाना की दर से बढ़ रहा है। विकास की इस तीव्र दर को देखते हुए हेल्थ टेक सेक्टर में बड़ी संख्या में नौकरियों के अवसर उत्पन्न होंगे। ये प्रदर्शनी देशी विदेशी ब्रांड्स को एक मंच पर लाकर विभिन्न सेक्टरों में आपसी साझेदारियों और इनोवेशंस का मार्ग प्रशस्त करेगा। ट्रांसफॉर्मेशन जोन, स्टार्टअप पैविलियन और कंटेंट रिच कॉन्फ्रेंस सम्मेलन का आकर्षण केंद्र होंगे, जो सेक्टर में मौजूद अवसरों, इनोवेशंस एवं चुनौतियों तथा भारत के आर्थिक एवं सामाजिक विकास में इसकी भूमिका पर रोशनी डालेंगे। एक्यूरेक्स बायोमेडिकल KMD और एसोसिएशन ऑफ डायग्नोस्टिक मैन्युफैक्चरर्स ऑफ इंडिया ADMI के पूर्व सचिव श्री अभिनव ठाकुर ने कहा, इन विट्रो डायग्नोस्टिक्स उद्योग $80 बिलियन का वैश्विक बाजार है, जिसमें भारत का योगदान $1.5 बिलियन है, जो हमें जापान, चीन और दक्षिण कोरिया के बाद एशिया में चौथा सबसे बड़ा बनाता है। उल्लेखनीय रूप से हम वैश्विक स्तर पर सबसे तेजी से बढ़ने वाले बाजार हैं, जो साल दर साल 15-20% की दर से बढ़ रहा है। वैश्विक स्तर पर हमारा बाजार हिस्सा शीर्ष 20 में है और डायग्नोस्टिक्स चिकित्सा उपकरणों का सबसे तेजी से बढ़ने वाला खंड है। 70% चिकित्सा निर्णय डायग्नोस्टिक रिपोर्ट पर आधारित होते हैं, फिर भी डायग्नोस्टिक्स मरीज के बिल का केवल 2% हिस्सा होता है। ये स्पष्ट विरोधाभास निवारक चिकित्सा में डायग्नोस्टिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है।
उदाहरण के लिए कैंसर जैसी बीमारियों का जल्दी पता लगाने से महत्वपूर्ण लागत बच सकती है और रोगी की पीड़ा कम हो सकती है। हेल्थ एटीएम जैसे नवाचार जो बिना किसी प्रयोगशाला के कहीं भी कभी भी जांच करने में सक्षम बनाते हैं, विशेष रूप से ग्रामीण भारत के लिए गेम चेंजर हैं, जहां 60% आबादी रहती है। इस तरह की प्रगति निदान के लिए समान पहुंच सुनिश्चित करती है, जो कि भविष्य कहने वाला स्वास्थ्य सेवा और बीमारी की रोकथाम की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उदाहरण के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में जांच के लिए स्वच्छ पानी जैसी लॉजिस्टिक चुनौतियों के बावजूद कोविड के बाद पोर्टेबल समाधान सामने आए हैं, जिससे दूरदराज के स्थानों में परिष्कृत निदान सुलभ हो गया है। 150 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शकों को लाने वाले इंडिया हेल्थ जैसे कार्यक्रम इस अंतर को बांटने, सहयोग को बढ़ावा देने, हमारी मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देने और निदान को अधिक किफायती बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। हेल्थ केयर क्षेत्र के विकास पर जोर देते हुए हेल्थ केयर फेडरेशन ऑफ इंडिया के महासचिव श्री सिद्धार्थ भट्टाचार्य ने कहा, वर्तमान में भारत में स्वास्थ्य सेवा परिदृश्य एक महत्वपूर्ण परिवर्तन से गुजर रहा है। देश की नीतियां सभी के लिए स्वास्थ्य और मेक इन इंडिया की ओर तेजी से बढ़ रही हैं, जो पारंपरिक संदर्भों से परे स्वास्थ्य सेवा का विस्तार करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयास को दर्शाता है। हम मानव संसाधन, नर्सिंग, शिक्षा और जीवन विज्ञान क्षेत्र में मजबूत वृद्धि देख रहे हैं। इसके अतिरिक्त डेटा, साक्ष्य आधारित शोध और स्थानीय नवाचारों पर महत्वपूर्ण जोर दिया जा रहा है। सरकार नियामक नीतियों को अधिक सुलभ और कुशल बनाकर स्टार्टअप और अभिनव समाधानों का समर्थन करने के लिए उत्सुक है। साथ में ये प्रयास भारत में स्वास्थ्य सेवा के भविष्य के लिए एक गतिशील मॉडल को आकार दे रहे हैं, जो विकास और नवाचार के माहौल को बढ़ावा दे रहे हैं। भारत और फिजी के बीच महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवा सहयोग पर प्रकाश डालते हुए फिजी गणराज्य के उच्चायुक्त श्री जगन्नाथ सामी ने कहा, अधिकांश प्रशांत द्वीप देश बीमारियों की पहचान देर से करते हैं, इसलिए हमारा ध्यान बीमारियों को रोकने और स्वास्थ्य परिणामों को बेहतर बनाने के लिए निदान पर है। भारत स्वास्थ्य प्रदर्शनी इन समाधानों को तलाशने का एक मूल्यवान अवसर प्रदान करती है। हमारे देश गहरे सांस्कृतिक और भाषाई संबंध साझा करते हैं। फिजी में कई लोगों की जड़ें भारतीय हैं। हम स्वास्थ्य केंद्रों और फार्मेसियों सहित अपने स्वास्थ्य क्षेत्र को बढ़ाने की योजना बना रहे हैं और हम प्रशांत द्वीप समूह में निदान को अपनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। पिछले साल भारत के प्रधानमंत्री ने फिजी के लिए 100 बेड वाले सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की घोषणा की, जो भारत फिजी संबंधों की बढ़ती ताकत को उजागर करता है। हमारा लक्ष्य अपने क्षेत्र में स्वास्थ्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने के लिए इस साझेदारी का लाभ उठाना है। डॉक्टर राजीव छिब्बर, सहजानंद मेडिकल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के उपाध्यक्ष, एक्सटर्नल अफेयर्स और AMD के संयुक्त समन्वयक, गवर्नमेंट और पब्लिक अफेयर्स ने कहा, इंडिया हेल्थ एक्सपो में भारत के स्वास्थ्य सेवा परिदृश्य पर प्रौद्योगिकी के परिवर्तनकारी प्रभाव को प्रमुखता से उजागर किया गया है। भारत का चिकित्सा उपकरण उद्योग पहले से ही $11 बिलियन का है और 2030 तक $50 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है, जिसे पहला योजना और आत्मनिर्भर भारत जैसी पहलों से बल मिला है। नवाचार और वैश्विक गठबंधनों पर ध्यान स्वास्थ्य सेवा वितरण में नए मानक स्थापित कर रहा है। ये सहयोगात्मक प्रयास ग्रामीण समुदायों से लेकर महानगरीय क्षेत्रों तक समाज के सभी स्तरों पर वहनीयता, पहुंच और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा को बढ़ाने का वादा करता है, जिससे संचारी और गैर संचारी दोनों तरह की बीमारियों में महत्वपूर्ण प्रगति होगी। इंडिया हेल्थ के पहले संस्करण में विभिन्न सेक्टरों जैसे मेडिकल इक्विपमेंट एंड डिवाइसेस, ऑर्थोपेडिक्स एवं फिजियोथेरेपी, इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक्स, हेल्थ केयर एवं जनरल सर्विसेज, IT सिस्टम एवं समाधानों, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर एवं असेट्स, वेलनेस एवं प्रिवेंशन से 300 से अधिक देशी विदेशी ब्रांड हिस्सा ले रहे हैं। प्रदर्शनी में हिस्सा लेने वाले प्रतिभागियों में शामिल हैं KLS मार्टिन ग्रुप, मेडिका बाजार, मिडमार्क, नारंग मेडिकल लिमिटेड, जिमर मेडिजिन सिस्टम GmbH, मेड फ्रेश प्राइवेट लिमिटेड, पलक्कड़ सर्जिकल इंडस्ट्रीज प्रा लिमिटेड, नीलकमल लिमिटेड। हंगरी दूतावास इसमें कंट्री पार्टनर की भूमिका निभा रहा है। आयोजन को प्रतिष्ठित संगठनों जैसे एसोसिएशन ऑफ डायग्नोस्टिक्स मैन्युफैक्चरर्स ऑफ इंडिया, मेडिकल टेक्नोलॉजी एसोसिएशन ऑफ इंडिया का समर्थन प्राप्त है। एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स इंडिया और फ्रॉस्ट एंड सुलिवन प्रदर्शनी के लिए नॉलेज पा। एवरीवन, आई एम योगेश मुद्रस, मैनेजिंग डायरेक्टर इन्फॉर्म मार्केट्स इन इंडिया। इन्फॉर्मा ये एक हम इंडिया में 2006 से आए हुए हैं और हम एग्जीबिशंस की सबसे बड़ी, वर्ल्ड की सबसे बड़ी एग्जीबिशन कंपनी है। और इंडिया में हम लोग
अराउंड 30 एक एग्जीबिशंस करते हैं, 16 अलग अलग इंडस्ट्रीज से, आप जानते हैं फार्मा से लेके एनर्जी से लेके बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स में करते हैं। और ये हेल्थ केयर सेक्टर में हमारा पहला प्रयास है इंडिया हेल्थ जो हमने लाया है। और ये जो फेयर है ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा हेल्थ केयर फेयर दुबई में होता है जो अरब हेल्थ नाम से, वो हमारा फेयर है इन्फॉर्मा का। और हम लोग अलग अलग कंट्रीज़ में एशिया में करते हैं, साउथ अमेरिका, यूएस, यूरोप, हर जगह पे हेल्थ केयर फेयर्स करते हैं। और ये थोड़ा लेट हुए हम लाने में, बट आई थिंक जो आया है पहले एडिशन में बहुत अच्छा रिस्पांस, 300 से ज़्यादा कंपनीज आई हुई है और 18 से 20 कंट्रीज से रिप्रेजेंटेशन है। हंगरी का बड़ा पवेलियन है। बट ये हेल्थ केयर की सारी सेगमेंट्स को कवर करता है। आप देखो मेडिकल डिवाइसेस, मेडिकल इक्विपमेंट्स, हॉस्पिटल इक्विपमेंट्स, आपके डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट्स हो, कंज्यूमेबल्स हो, वेरेबल इक्विपमेंट्स हो, सो बहुत सारी जो टेक्नोलॉजी, सारी नई टेक्नोलॉजीज़ यहाँ पे ये शो में आई हुई है। और हमने कई नई इनोवेशंस किया, जैसे एक इनोवेशन जोन है जहाँ पे स्टार्टअप्स को एक बढ़ावा देने के लिए एक सेगमेंट किया जो नए स्टार्टअप जो टेक्नोलॉजीज लेके आई है। बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस हो रहा है, लोकल और बहुत सारे इंटरनेशनल एमिनेंट स्पीकर्स भी है ये शो में। और 60 स्पीकर्स आर देयर हु आर अटेंडिंग दिस शो। एंड ये एक 3 दिन का एक मेला है जो हेल्थ केयर सेक्टर के लिए है, जो आपको सबसे बड़ी इनोवेशन जो देखनी है तो ये शो में ज़रूर आइए। आपको नई टेक्नोलॉजीज़ और हेल्थ केयर की जो एडवांसमेंट हुई हो यहाँ पे आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे देखने मिल सकती है। सर गवर्नमेंट का इनिशिएटिव ये रहता है कि पहले जीएसटी भी बहुत कम कर दी गई है हेल्थ सेक्टर में, और भी चीज़ें बढ़ावा दे गई, दवाइयों के बहुत रेट कम कर दी है। तो इससे इस डिपार्टमेंट को कितना फ़ायदा मिला उससे? तो डेफिनेटली आई थिंक जीएसटी कम करना, जो जीएसटी 18% था वो अभी 12% पे आ गया। बट आई थिंक इफ इट कैन फर्दर गो डाउन टू, बिकॉज सी हेल्थ केयर इज नॉट अ लग्जरी आइटम, इट में जो मैं बोलता हूँ इट इज़ अ नेसेसिटी। सो हेल्थ केयर में अगर कम हो जाए तो इट इज़ बिकमिंग मोर अफोर्डेबल। आज एक्चुअली इफ़ यू सी इट स्टैटिस्टिकली वी स्टिल इम्पोर्ट 75% इम्पोर्ट हो रहा है हमारे यहाँ पे। सो अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इतनी इम्प्रूव नहीं है। सो गवर्नमेंट ने अच्छा किया कि PLI स्कीम लाया है जिससे मोर मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो जाए। तो अगर वो बेनिफिट्स और बढ़ाएंगे, ऑलरेडी जो 15% से 25% पे आई है वो आई थिंक धीरे धीरे 50%, 60% मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो, देन इंडिया कैन बिकम मैन्युफैक्चरिंग बेस ऑफ द वर्ल्ड। आई थिंक ऑलरेडी एक्सपोर्ट होना चालू हो गया। सो आई थिंक गवर्नमेंट इज वर्किंग इन द राइट डायरेक्शन। जस्ट गिव दैट सपोर्ट टू द इंडस्ट्री, बिकॉज आज हम लोग एक लेवल प्लेइंग फील्ड करेंगे इंडियन कंपनीज़ के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो एक बहुत अच्छा साथ मिलेगा इंडियन कंपनीज़ को। जैसे चाइना में दिया जा रहा है, बाकी कंट्रीज़ में दिया जा रहा है, उनको फ्री सब्सिडीज़ मिलती है, वाटर हो, बिजली हो या लैंड हो, सस्ते में मिल जाती है। वैसे कुछ बेनिफिट्स अगर इंडियन मैन्युफैक्चरर्स जो इसमें है अगर आ जाएंगे तो एक मेडिकल, एंड इंडिया जितना बड़ा मार्केट कोई है नहीं। सो आई थिंक 1.4 बिलियन पीपल, सो आई थिंक दिस विल ओनली हेल्प ब्रिंगिंग प्राइसेस डाउन फॉर द डोमेस्टिक अपने इंडिया के लिए एंड एक्सपोर्ट बेस बनाने के लिए। यहाँ पर डोमेस्टिक ज़्यादा है आए हुए पार्टिसिपेंट या फॉरेन? डोमेस्टिक भी है, इंटरनेशनल भी है। अराउंड 20 कंट्रीज से पार्टिसिपेशन भी है, हंगेरियन पवेलियन भी है, बट मेजॉरिटी आई थिंक से अराउंड 70-75% डोमेस्टिक है। थैंक यू। कि इंडिया में क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर एंड कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर का काफ़ी ज़्यादा मापदंड जो है वो अच्छा रखा गया है। आज अगर हम देखें हमारे हॉस्पिटल्स जो हैं वो बेस्ट क्वालिटी इक्विपमेंट्स के साथ लेस हैं। उसमें अगर आप देखें पेशेंट केयर, पेशेंट सेफ्टी की काफ़ी ज़्यादा गुंजाइश हमारे हॉस्पिटल्स में है। दूसरा, हमारा जो कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर है वो लगभग विदेशी कंपनियों में, विदेशी कंट्रीज़ के मुकाबले में काफ़ी कम है। अगर आप वही US में चले जाएं, यूरोप में चले जाएं, मिडल ईस्ट में चले जाएं, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में चले जाएं, वहाँ पर लिटरली जिसे कहते हैं ना पेइंग आउट ऑफ द नोजेस, लिटरली आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हैं। हमारे यहाँ पर बिकॉज वी हैव गुड क्वालिटी मैन पावर, वी हैव more beds to be provided to people coming from these countries, and our turnaround time, हमारा जो turnaround time है towards a particular disease, a particular prevention and curability, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है मुकाबले की अगर आप US, यूरोप के कंट्रीज़ में चले जाएं। सो मेडिकल वैल्यू टूरिज़्म आज की डेट में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। इंडिया में हम लोग इसको काफ़ी ज़्यादा, मतलब इसका काफ़ी ज़्यादा पुरजोर स्वागत भी करते हैं, बिकॉज़ इससे लोगों का जो जहन है इंडिया के बारे में कि इंडिया में कॉस्ट कम है तो क्वालिटी बेकार होगी, वो ख़त्म भी होता है। और हमारे को वैल्यू इसलिए मिलती है बिकॉज़ जितना जो हमारे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर पाते हैं वो इसी कारण कर पाते हैं।
अस्सलामु अलैकुम, मैं ज़मीर अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं जेड न्यूज़ फॉर यू। अर्ज़ यह है कि आपने अपने चैनल जेड न्यूज़ फॉर यू को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में दिए हुए बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें।